गुड मॉर्निंग दोस्तों। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। और अभी सुबह सुबह अभी जस्ट 10-20 मिनट पहले ये ट्रेड में से मिस हुआ। मिस होने का रीज़न कुछ नहीं था। मुझे सेटअप दिख गया था। मैं इससे पहले निफ्टी का एनालिसिस कर रहा था और अभी जस्ट मैंने जैसे ही मैं सेंसेक्स पे आया तो मैंने देखा कि ये अच्छे सेटअप पे आ चुका है, ये बाइंग प्राइस पे आ चुका है ये। तो थोड़ा सा वेट करना था मुझे। अब मेरे माइंड में चल रहा था कंफ्यूजन। मैं वेट कर रहा था पुल बैक का या फिर सही प्राइस का। और उस समय क्या था कि जो स्टॉप लॉस था ना वो बड़ा बन रहा था, 30 पॉइंट्स के आसपास का कुछ स्टॉप लॉस बन रहा था, तो मैं इतना बड़ा स्टॉप लॉस देना नहीं चाहता था। तो मैं सोचा था थोड़ा सा और प्राइस सही आ जाए फिर एंट्री करता हूँ या फिर पुल बैक आ जाए। ठीक है, और ना प्राइस आया ना पुल बैक आया, वो कंटिन्यूसली अपना वो कंटिन्यू करता गया अपना मूव, और इसी में ये ट्रेड निकल गया। एनी विच वे ये यहाँ पे रिजेक्शन ले रहा है। ठीक है, एक बार अच्छी कैंडल बनती है अगर, तो फिर इसमें एंट्री की जाएगी यहाँ पे। ये भी देखना जरूरी है कि यहाँ से ना ये सारा बाइंग जोन है। प्रीवियसली इधर सब बाइंग हुआ है और ये बहुत स्ट्रॉन्ग बाइंग जोन है। मैंने उस समय ध्यान नहीं दिया, ये 80,000 का भी एक लेवल है। ये एक साइकोलॉजिकल लेवल होता है, इसको ब्रेक करना इतना आसान नहीं होता। तो इस जगह से ना प्रीवियसली बाइंग आई थी और मार्केट फिर अप ट्रेंड में चला गया था। मैं इधर एंट्री बहुत करना नहीं चाहता था इधर। मुझे डाउट लग रहा था कि कहीं से भी मार्केट घूम जाएगा, तो इसलिए मैं पुल बैक का वेट कर रहा था या सही प्राइस का वेट कर रहा था कि स्टॉप लॉस छोटा बने। क्योंकि अगर मार्केट घूम जाता ना वहीं से तो बहुत बड़ा स्टॉप लॉस लेके जाता। कोई नहीं, अभी वेट करते हैं हम। अभी भी कोई मिस नहीं हुआ है, अभी सिर्फ दिन की शुरुआत हुई है और ऐसे बहुत सारे ट्रेड दिन भर में आएंगे। ठीक है, हमें तो सिर्फ 2 ही ट्रेड चाहिए। कल हमने बहुत अच्छा प्रॉफिट किया था, इस पूरे हफ्ते बहुत अच्छा प्रॉफिट चला है। हमेशा सेम प्रॉफिट नहीं आता, लेकिन कितना प्रॉफिट लेके आप खुश हो कि आप फर्दर ट्रेड ना करो, जबरदस्ती का ट्रेड ना करो या ओवर ट्रेडिंग ना करो। ठीक है, तो मेरे अभी फिलहाल जिस क्वांटिटी से मैं करता हूँ, तो मेरा जो गोल रहता है वो 10 to 20% रहता है बस। इससे ज़्यादा नहीं रहता। 10 से 20% के अंदर जो भी मेरा इन्वेस्टमेंट अमाउंट रहता है उसके अंदर जो भी मुझे मिल जाए और कम से कम ट्रेड में मुझे मिल जाए, तो मैं उसमें खुश रहता हूँ। मेरे को कोई ज़्यादा वो नहीं है, मुझे मार्केट को चैलेंज नहीं करना। ठीक है, और ना ही खुद को चैलेंज करना है। मुझे मार्केट के साथ चलना है, मार्केट को अपना दोस्त बना के चलना है। तो ये खुशी खुशी जो मुझे दे देता है मेरे टारगेट के बीच में, 20% के बीच में, मैं उसको एक्सेप्ट कर लेता हूँ। अभी देखो ये फिर से अपने एक यहाँ पे इस जोन पे आया है। ये एक सेलर का जोन है, प्रीवियस सेलर का जोन है। और मार्केट ने आज बहुत फ्लैट ओपनिंग दी थी। ठीक है, तो देखो उम्मीद तो है कि अभी ये कंटिन्यू कर सकता है। अभी देखो ऊपर से रिजेक्शन तो आ रहा है, लेट्स सी क्या होता है। मार्केट को ध्यान से देखना जरूरी है। रिएक्शन देखते हैं, ये आने देते हैं। प्राइस एक्शन जब तक आपको समझ नहीं आएगा ना तब तक ट्रेडिंग बहुत मुश्किल लगेगी। ट्रेडिंग इतनी आसान है नहीं। ट्रेडिंग मुश्किल है, लेकिन जिस दिन आपको प्राइस एक्शन समझ में आ गया और साइकोलॉजी यहाँ पे बायर और सेलर की समझ में आ गई ना, आपको गेम काफी हद तक समझ में आने लग जाएगा। ठीक है, और प्राइस एक्शन है क्या, किस प्राइस पे मार्केट किस तरह से बिहेव करता है, मार्केट के सेंटिमेंट्स कैसे चेंज होते हैं किस प्राइस पे, वही प्राइस एक्शन है। ये दो तरह के ट्रेड होते हैं। जो आप पहले बाय करके फिर बेचते हो उसको कहते हैं लॉन्ग, और फिर आप पहले सेल करके फिर बाय करते हो उसको कहते हैं शॉर्ट। दोनों ही पोजीशन में फायदा होता है। सो मार्केट के इस तरह से सेंटिमेंट्स होते हैं। तो ये जो जोन दिख रहा है, ये प्राइस का जोन दिख रहा है, इस प्राइस पे मार्केट क्या करता है, सेल कर देता है यहाँ पे। पहले ही जो सेलर्स होते हैं वो इस प्राइस पे सेल कर देते हैं। अब वो क्या चाहेंगे, वो यही चाहेंगे कि प्राइस नीचे गिरे, और इस तरह से प्रेशर क्रिएट किया जाता है। इतने वॉल्यूम में वो लोग यहाँ पे सेल करना शुरू कर देते हैं, क्वांटिटी इतनी ज़्यादा आ जाती है यहाँ पे कि प्राइस अपने आप नीचे गिरने लग जाता है। डिमांड एंड सप्लाई का गेम होता है सारा। जब आप सप्लाई ज़्यादा दे दोगे तो ऑटोमेटिकली प्राइस नीचे गिरने लग जाता है। ठीक है, सो यहाँ से प्राइस नीचे गिरने लग जाता है। और उसके बाद फिर एक जोन आता है प्राइस। बायर क्या चाहता है, बायर ये चाहता है मैं कम से कम प्राइस पे खरीदूं, कम से कम प्राइस पे खरीदूं ताकि ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट वो कमा सके। ठीक है, आपको कोई भी चीज जितनी सस्ती मिलेगी, देखो मार्केट प्राइस फिक्स होता है ऑलमोस्ट, एक एवरेज प्राइस पे ही चलता है मार्केट। ठीक है, अगर आप
आम लेने जा रहे हो, केला लेने जा रहे हो, तो उसका मार्केट में एवरेज प्राइस आज की डेट में अगर 60-70 रुपए है, ठीक है, तो आपको 60 से 70 रुपए के बीच में ही वो मिलेगा। कोई 65 दे देगा, कोई 70 दे देगा, कोई 60 दे देगा, यही प्राइस है आपका। ठीक है, तो एक जो रिटेलर होता है वो यही सोचेगा ना, मैं जितना सस्ता खरीद लूं मेरे को प्राइस में उतना ही फायदा मिलेगा, मुझे उतना ही प्रॉफिट मिलेगा। तो बायर हमेशा ये सोचता है कि मैं जितना सस्ता खरीदूं मुझे उतना ज्यादा प्रॉफिट है, तो वो क्या करता है, उस चीज को कम से कम प्राइस पे खरीदता है। तो जैसे ही प्राइस नीचे आने लग जाता है ना, तो एक सर्टेन प्राइस पे बायर को लगता है कि यार ये जगह अच्छी है बाय करने के लिए। और वहां पे क्या होता है, जो सेलर जिन्होंने ऊपर सेल किया है वो भी आ जाते हैं कि भैया ये प्राइस अच्छा है, यहाँ पे मैं प्रॉफिट अपना बुक कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं बाय कर लेता हूँ, बीच का सारा मेरा प्रॉफिट हो गया। तो वहां पे जैसे ही बाइंग स्टार्ट हो जाती है, तो फ्रेश बायर भी आ जाते हैं, फ्रेश बायर आ जाते हैं, और पहले के जो वहां पे बाइंग पोजीशन बना के बैठे होते हैं वो अपनी पोजीशन को सिक्योर करने के लिए और बाय कर देते हैं। तो ऐसे फिर बाइंग होती है। ये मार्केट की साइकोलॉजी है। मार्केट इसी तरह से चलती है। मेरा व्यू अभी भी बेरिश ही है। आज का दिन इसके इस एरिया के नीचे रहना चाहिए, इस जोन के बीच में रहना चाहिए आज का दिन। ये मेरा व्यू है, मेरा पर्सनल ओपिनियन है। बाकी मार्केट की मर्जी है, वो कहीं भी जा सकता है। तो अभी इस जोन के बीच में होगा तो मैं ट्रेड नहीं करूंगा, यहाँ से रिजेक्शन लेके फिर वापस नीचे आएगा तो फिर मैं अपनी एंट्री बनाऊंगा। तब तक होल्ड करते हैं गाइस। पेशेंस बहुत जरूरी है, गलत ट्रेड नहीं करना है, हमने करना है हाई वैल्यू ट्रेड। हाई वैल्यू ट्रेड कैसे होती है? हाई वैल्यू ट्रेड मैंने अभी पीछे कई दिनों से मैं ट्रेड करके रिकॉर्ड करके ये चीज दिखा रहा हूँ, और कंसिस्टेंटली मैं ये चीज दिखाना चाहूंगा कि एक हाई वैल्यू ट्रेड कैसे किया जाता है। देखो, मार्केट में 1:2 का भी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत अच्छा होता है, बट मैं ये कोशिश करता हूँ कि एटलीस्ट 1:3 का या 1:4 का ट्रेड किया जाए। दिन में दो ही ट्रेड करो, और ऐसे दो ट्रेड कर लो, बस आपका पूरा दिन बन जाएगा। अभी ये ट्रेड अगर मैंने कैप्चर कर लिया होता, मेरा एक ट्रेड हो जाता मेरा। ठीक है, बट जिसे कहते हैं ना कि मार्क, अगर आपके मन में कोई भी डाउट है, ठीक है, तो आप ट्रेड में एंटर नहीं कर पाओगे कि ये कंटिन्यूअसली मूव करता रहेगा। देखो निफ्टी को आप देखो, निफ्टी कंटिन्यूअसली नीचे का ही ट्रेंड है। ठीक है, तो भाई हमने ज़्यादा समझदार बनना ही नहीं है, हमने वो काम करना ही नहीं है जो ट्रेंड के अगेंस्ट हो। यहाँ पे अभी सपोर्ट लिया है, एक्चुअल सपोर्ट जोन ये भी है। तो अभी एक बार नीचे की तरफ कैंडल बनेगा तो इधर देखते हैं, प्लान कर सकते हैं। मुझे तो अभी पूरा भरोसा है कि ये अभी नीचे आएगा। ओके, बैंक निफ्टी ऊपर चला गया, देखें यहाँ ट्रेड। देखा, इसकी मूवमेंट के चक्कर में बैंक निफ्टी में ट्रेड निकल गया। ये यहाँ पे बहुत अच्छा ट्रेड बन रहा है यार। आज सुबह से ट्रेड ही मिस होते जा रहा है। वैसे तो प्रीवियसली ये था सेलिंग जोन, इसको ब्रेक किया है, थोड़ा सा पुल बैक आने दो। पुल बैक आ तो रहा है, पुल बैक आने दो इसको, फिर इसमें एक एंट्री बनाते हैं। तब तक देखते हैं, सेंसेक्स देखो अब नीचे आ रहा है, रिजेक्शन ले रहा है। यही होता है, अगर पता है, जब इंडेक्स सिंक होके चलते हैं ना, तब आप ट्रेड में कॉन्फिडेंट रहते हो, और जब अलग अलग चलते हैं तब ट्रेड में कॉन्फिडेंस नहीं आता है इतनी जल्दी। ठीक है, अभी ये पुल बैक भी हो सकता है। अगर ये पुल बैक होगा तो इधर से ऊपर जाएगा, तब मैं यहाँ बैंक निफ्टी में एंट्री बनाऊंगा, अगर ये पुल बैक होगा तो। क्योंकि दोनों बिल्कुल अपोजिट चल रहे हैं। अगर इतना सा पुल बैक होगा तो बैंक निफ्टी यहाँ से ऊपर चल देगा। तो मैं वेट करता हूँ अभी, ट्रेड तो मिलेगा, बहुत अच्छा ट्रेड मिलने वाला है। देख लेते हैं, अगला टारगेट होगा यहाँ तक। मैं नहीं चाहता ये इधर नीचे दे दे और इधर ये बिल्कुल ईएमए के पास चला जाए, तो अभी वेट करना ठीक रहेगा। समझ नहीं आ रहा तो वेट करो यार, सिंपल। हमारा खुद का पैसा है, किसी और का पैसा थोड़ी ना है। ठीक है, रैली निकल गई है, कोई बात नहीं, और भी रैली आएंगी। नहीं आएंगे तो कल आएंगी। ये कितना नीचे आ गया, ये अभी मैं इसमें एंट्री कर जाता तो यहाँ मेरा स्टॉप लॉस चला जाता, 30 पॉइंट्स आराम से चला जाता, मुझे एग्जिट करना पड़ता ट्रेड। इसके 50% के ऊपर क्लोजिंग अगर देगा तो फिर एंट्री करेंगे। बैंक निफ्टी में बाय करूंगा मैं, इधर नहीं करूंगा। और इस ट्रेंड लाइन के नीचे अगर ये क्लोजिंग दे देता है तो फिर सेल साइड का ट्रेड बनाया जाएगा।
एक बार फिर भी चेक कर लेते हैं। ओ ऑलमोस्ट 50% का पूरा 50% का लेवल है यार, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट जोन है। आखिरी मिनट में कभी भी एंट्री नहीं करनी चाहिए। 5 मिनट के कैंडल पे कभी भी आखिरी मिनट पे एंट्री नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो डायरेक्शन चेंज हो जाती है वहां से। ये बुलिश क्लोज कर रहा था, इसने थोड़ा सा बुलिश क्लोज किया, पर कैंडल बहुत स्ट्रांग नहीं है। प्रीवियस इस बड़े कैंडल पे 50% पे अभी नहीं आया है ये। ठीक है, अगर वहां पे आ जाता ना तो एंट्री बन जाती। ये कैंडल जैसे ये बन रही थी, अगर ये ऊपर ही क्लोज करता, पर नेक्स्ट कैंडल इसने यहाँ नीचे क्लोज कर दी। तो कैंडल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, कैंडल को देखना जरूरी है कि किस तरफ जा रहा है। और ऊपर से अगर ये एक पुल बैक है तो इसको यहाँ से सपोर्ट लेना था, तो इसने सपोर्ट नहीं लिया है। अभी देखो नेक्स्ट कैंडल फिर से यहाँ नीचे आ रही है, तो मार्केट इज प्लेइंग अराउंड। वेट करना है, अच्छे कंफर्मेशन का वेट करना है। हमारे पास क्या है, हमारे पास एक कंफर्मेशन है ये ट्रेंड लाइन, और एक कंफर्मेशन है हमारे पास ये सपोर्ट का जोन और ये रेजिस्टेंस का जोन। ठीक है, तीसरा कंफर्मेशन है हमारे पास ये हमारा ईएमए। ठीक है, तो अभी इसी पे ही सारा गेम डिपेंड करेगा। ओवरऑल मार्केट बेरिश है। बेरिश का ट्रेड मिले, सेल का ट्रेड मिले तो वो बहुत ही अच्छा होगा। ठीक है, बट बाय का ट्रेड सिर्फ बैंक निफ्टी में ले सकते हैं, और कहीं नहीं ले सकते अभी। ये कैंडल अब देखो बहुत बड़ी बना रहा है। अगर ये इस कैंडल को सस्टेन करता वो नीचे क्लोज कर देगा ना, तब हमारे को एक सेकंड कंफर्मेशन मिल जाएगी कि नेक्स्ट जो अभी मूव आने वाला है वो डाउन साइड का ही मूव आने वाला है। देखो अभी ये हाई बनाया है इसने, हायर हाई, अभी लोअर हाईज बना रहा है ये। इस हाई को ब्रेक नहीं किया है अभी इसने। ठीक है, तो ये एक इंडिकेशन दे रहा है कि मार्केट नीचे ही जाएगा। अभी हमको कंफर्मेशन चाहिए इस ट्रेंड लाइन, इस ईएमए से नीचे क्लोज करें पहला। और अगर इसको भी क्लोज कर देता है, इसके भी नीचे आ जाता है, तब तो एक और कंफर्मेशन हो जाएगी। ट्रेंड लाइन के नीचे, ईएमए के नीचे और इस सपोर्ट के नीचे, ये तीन कंफर्मेशन मिल जाए हमें, तो हम ट्रेड में एंट्री बनाएंगे। ओके, ब्रेक कर रहा है ये, ब्रेक कर रहा है गाइस, अच्छी बात है, ब्रेक कर रहा है। इसको क्लोज करने दो इधर। 2.5 मिनट अभी और बचे हैं, क्लोजिंग देने दो इसको। बैंक निफ्टी को देखोगे, जब ये ऊपर ऐसे जाता है ना, तो बैंक निफ्टी भी ऊपर जा रहा है। बैंक निफ्टी को किसी चीज ने तो रोका हुआ है, प्राइस जो बैंक निफ्टी का गिर नहीं रहा है, किसी चीज ने तो रोका हुआ है। देखो बैंक निफ्टी ऊपर जा रहा है, ये देखो। ओहो माय गॉड, दे दिया गाइस इसने, जो हमारा टारगेट था वो दे दिया। ये यहाँ से रिजेक्शन ले गया, ये रिजेक्शन ले गया, और इसने हमको यहाँ भी एंट्री नहीं बनानी दी। तो अब यहाँ पे ना एक एंट्री बनाएंगे हम। बैंक निफ्टी में ऊपर सपोर्ट आ गया है। ठीक है, और यहाँ पे मैं बैंक निफ्टी में एंट्री बना रहा हूँ यहाँ पे। 5, चलो इस जगह पे 532 पे बाय हो गया। ठीक है, और इसके नीचे, ईएमए के नीचे अगर आएगा तो हम इसको वो करेंगे, ट्रेड को निकाल देंगे। और इस ट्रेड में हमारी एंट्री हो चुकी है बैंक निफ्टी में, और 54 पॉइंट्स का टारगेट है। लेट्स सी क्या होता है। अभी ये यहीं से रिजेक्शन लेता है, ये ईएमए पे आ गया है वैसे। ये देखते हैं 1 मिनट पे क्या चल रहा है। ओके, ईएमए पे आ गया, 1 मिनट पे कॉस्ट पे आ गया है। मूव करेगा तो यहीं से कर जाएगा। चलो ठीक है, अभी बैंक निफ्टी में ये ट्रेड चल रहा है, कॉस्ट पे चल रहा है। ये अभी थोड़ा नीचे आ गया है, देखते हैं अभी। ठीक है, पुल बैक आया है, कैंडल भी ऊपर से अच्छी बन रही है। अभी लेट्स सी यहाँ पे क्या करते हैं। ओके वेरी गुड। ठीक है, इसने मूव करना शुरू कर दिया है। 54 पॉइंट्स का टारगेट है, अगर इसको क्रॉस करेगा ना तो बहुत बड़ा देगा, और अगर ये अच्छे से इसको क्रॉस करेगा तो मैं टारगेट को बढ़ा भी सकता हूँ मैं यहाँ पे।
70-75 पॉइंट से 80 पॉइंट्स के आसपास टारगेट को कर सकता हूँ। और अगर इसने कुछ नाटक किए यहाँ जाने में तो मैं टारगेट छोटा भी कर सकता हूँ या फिर कॉस्ट टू कॉस्ट निकलने की कोशिश करूंगा। फिलहाल तो ये कैंडल बेकार बनाई है यार, ये कैंडल बेकार बनाई है। चलो देखते हैं अभी नीचे ईएमए से सपोर्ट लेता है कि नहीं लेता। चलो अच्छी बात है, सपोर्ट तो दिख रहा है मुझे। बहुत स्लो बाइंग आ रही है। प्राइस 536 अभी कॉस्ट के ऊपर ही चल रहा है। ये तो इस तरह से अभी परेशान करेगा सेंसेक्स। ये जोन अभी है नहीं ट्रेड करने का। देखते हैं गाइस, अभी ईएमए से इसने सपोर्ट तो लिया है, ऊपर ही अगर क्लोजिंग दे देगा तो अच्छा है, ट्रेड पे कन्विक्शन आएगा क्योंकि अभी कॉस्ट के बहुत पास चल रहा है ये। और बार बार ईएमए की तरफ जा रहा है ये नियम। इस बार इसने कैंडल ये गलत दी है, ये गलत कैंडल दी है यार इसने। अरे इस ट्रेड को ना थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा लग रहा है। स्टॉप लॉस यहाँ पे है लगभग 20 पॉइंट का। तो इस ईएमए के नीचे अगर यहाँ कहीं ये आ गया ना, ये यहाँ पे क्लोजिंग दे देगा, अगर ये वाली कैंडल इसके नीचे क्लोजिंग देगा तो हम निकल जाएंगे भाई। हमने कुछ सोचना ही नहीं है, या तो सपोर्ट लेके ऊपर क्लोजिंग देंगे। चलो अच्छा है, ओके गुड, सपोर्ट ले रहा है। बड़ी कैंडल बनाए बुलिश। अभी सिर्फ 2000 का लॉस है। कैंडल आ नहीं रही है यार, एक बड़ी बाइंग आ जाए ना यहाँ से यहाँ तक, एक बड़ी कैंडल आएगी तो ये आराम से यहाँ पहुंच जाएगा। वेट करते हैं, इस ट्रेड में वेट करना पड़ सकता है। देखो अच्छी बात यह है कि अभी ये हायर लोस के स्ट्रक्चर पे है, ठीक है। तो स्ट्रक्चर तो अभी ठीक है इसका, जस्ट दैट कि अभी मूव नहीं आ रहा है इसमें। और काफी देर तक अगर बायर इंटरेस्टेड नहीं हुए ना यहाँ पे बाइंग करने में, तो फिर ये नहीं देगा, फिर ये नीचे आ जाएगा। काफी देर हो गई, देखो 1 मिनट, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 मिनट हो गए। 8वां मिनट चल रहा है इस ट्रेड पे, कॉस्ट के पास ही चल रहा है अभी। चलो बैंक निफ्टी एक बड़ी बुलिश कैंडल दे दो यहाँ पे। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। अभी ये जो देख लो, ये पीछे के 4 कैंडल, वेरी गुड। 4 कैंडल ना मुझे एक गलत इंडिकेशन दे रहे थे। देखो प्राइस इधर मूव नहीं कर रहा है। चलो वेरी गुड, ये अच्छी कैंडल बनाई है भाई। अगर ये नहीं बनाता ना ये वाली कैंडल तो मैं निकल जाता इस कैंडल के बाद तो। बट यहाँ प्राइस मूव नहीं कर रहा है, तो सिर्फ 15 रुपए का ही प्रॉफिट दिया है इसको, कुछ भी नहीं दिया यार। चलो देखते हैं, वेट करते हैं क्योंकि ये अच्छी कैंडल बना रहा है। ओके वेरी गुड, 20 रुपीज़ का प्रॉफिट है गाइस। वेरी गुड, ये कैंडल बहुत अच्छी बुलिश बन रही है। ये टारगेट इस बार देना चाहिए इसको हमारे नेक्स्ट कैंडल में। बहुत स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल है ईएमए पे ये, ठीक है। अभी देखते हैं, अब तो इस ट्रेड को होल्ड करना बनता है। और अब जो है मार्केट अगर यहाँ नीचे आएगा तो कॉस्ट पे इसको निकाल देंगे, ठीक है। स्टॉप लॉस नहीं लेंगे इस पे। अभी देखो ऊपर से कितना जबरदस्त सेलिंग हो जाता है। ओ माय गॉड, पूरा एंगल देखो, प्राइस कितना ज्यादा टूट रहा है। ये ट्रेड अच्छा सा पेशेंस टेस्ट कर रहा है। देखो ये वाला जो 1 मिनट का कैंडल है, ये कितना बड़ा कैंडल है। प्राइस ने इधर मूवमेंट नहीं किया, लेकिन ये कैंडल, अब ये देखो ये कितना बड़ा कैंडल बना है इसने। इसका मतलब ये है कि अगर ये यहाँ पे सपोर्ट नहीं लिया तो फिर दिक्कत हो जाएगी। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी इससे भी बड़ी कैंडल बाइंग की यहाँ बनाएगा। यूजुअली बैंक निफ्टी इस तरह का ट्रैप करता है। तो मतलब बाइंग तो बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है यहाँ पे भाई, सेलर बहुत ज्यादा डोमिनेट कर रहे हैं। ओके एग्जिट है गाइस, एग्जिट। बहुत जबरदस्त यहाँ पे ट्रैप किया है, इतना बड़ा बाइंग दिखा के हमको। कितना प्रॉफिट दिया था इसने? 64, ऑलमोस्ट 30 रुपए का प्रॉफिट दिया था यार। बट इतनी बड़ी कैंडल के बाद कौन इस तरह की कैंडल एक्सपेक्ट करता है। अभी देखो फिर से ये रिजेक्शन दे रहा है, और मार्केट अभी यहाँ से देखो क्या करती है। यही होता है गाइस, 2 ट्रेड सुबह से अच्छे ट्रेड छूट गए, तो अब फोमो में जो एंट्री बन रही है ना वो ऐसी बनती है, आप कॉन्फिडेंट नहीं होते हो, ठीक है। अब मुझे पता है क्या लग रहा है, इसने यहाँ पे स्टॉप लॉस खाया, अब यहाँ पे स्टॉप लॉस खाया, अब ये वापस अपना टारगेट देगा ये। पर इतना लंबा वेट नहीं कर सकते थे। नीचे क्लोजिंग दे देता ना, ये बहुत लंबा स्टॉप लॉस हो जाता, निकलना पड़ता है। दोबारा आएगा, दोबारा इस पे ले लेंगे इधर। आगे देखो 37 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस।
ये देख लो, ये वाला स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर कॉन्फिडेंट नहीं था, ये स्ट्रक्चर ठीक नहीं बनाया था। तो यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस लग गया है 20 पॉइंट्स का। अब ये देखो कितनी बड़ी बाइंग दे रहा है। तो यहाँ से नीचे रिजेक्शन लेता है या ऊपर जाता है, ये देखते हैं। वेट करते हैं गाइज, मार्केट थोड़ा सा डिफिकल्ट जगह पे आ गया है, यहाँ पे ना इतनी इजीली नहीं देगा। कुछ ट्रेड मेरे को मिलेगा तो मैं रिकॉर्ड करता हूँ।